क्लास 12 मैथ्स चैप्टर मैट्रिसेस पार्ट 3, ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जो 2 into 2 ऑर्डर का हो और उसके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2 ये गिवन है हमको। तो लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। तो पहले हम निकालें A11, तो आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे, तब ये आएगा 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2, 2 to the 4 यानी 2 आ गया। अब निकालेंगे A12, आई की जगह 1, जे की जगह 2, इसका स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी ये आ गया 9/2। अब निकालेंगे A21, आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर बाई 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी ये भी आ गया 9/2। अब निकालेंगे A22, तो ये आएगा आई की जगह हम 2 रखें और जे की जगह भी हम 2 रखें, तो स्क्वायर बाई 2 आ गया, 2 और 2 4 हो गए और ये 4 का स्क्वायर बाई 2 हो गया यानी 16/2, 2 8 द 16 और ये 8 आ गया। तो लेट ऐसे करके लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू, तो पहले हमको लिखना है A11, फिर A12 और इधर लिखना है A21 और A22। ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, तो आ जाएगा 2, ये 9/2 और ये 9/2 और यहाँ पर आया 8। ये आंसर हो गया। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो ये भी हमें मैट्रिक्स बनाना है, ये 3 into 4 ऑर्डर का बनाना है, तो जिसमें गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो पहले हम 3 into 4 ऑर्डर का निकालना है, तो हम पहली रो के निकालते हैं। पहले A11 वाला, तो ये आएगा आई की जगह हम 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, तो आएगा 2 - 1 और ये आ जाएगा 1। फिर हम A12 निकालेंगे, तो आई की जगह 1 ही रखना है, जे की जगह 2, ये आएगा 2 - 2 0। फिर A13 निकालना है, तो 2 आई की जगह 1 ही रखेंगे और जे की जगह 3, ये 2 - 3 आया, तो ये -1 हो गया। अब ये तीसरे कॉलम का हो गया। अब चौथा कॉलम का A14 निकालेंगे, तो आएगा 2 1 और ये -4, 2 - 4 इज इक्वल टू -2 आएगा। अब पहली रो के हो गए, अब दूसरी रो के यानी A21 निकालेंगे। अब आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 1, 2 to the 4 -1 ये 3 आ गया। फिर A22 निकालेंगे, तो आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 रखेंगे, 2 to the 4 -2 ये 2 आ जाएगा। फिर A32 निकालेंगे, तो ये आएगा A23 निकालेंगे, तो आई की जगह 2, जे की जगह 3 लिखेंगे, तो ये आएगा 2 to the 4 -3 ये आ जाएगा 1। अब निकालेंगे A24, तो ये हो जाएगा 2, आई की जगह 2 ही रखेंगे, जे की जगह 4, तो 2 to the 4 -4 ये 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो निकल गई, अब तीसरी रो का निकालेंगे A31। अब आई की जगह 3 रखेंगे, जे की जगह 1, तो 2 to the 6 -1 ये 5 आ जाएगा। अब निकालेंगे A32, 2 और यह 3, जे की जगह 2 आएगा, ये 6 - 2 तो ये 4 आ जाएगा। फिर A3 निकालेंगे, तो ये 2 3 - 3 आएगा, 2 3 the 6 -3 इज इक्वल टू ये 3 आएगा। फिर निकालेंगे A34, 2 आई की जगह 3 और जे की जगह हमने 4 रखा,
तो 6 माइनस के 4 आया और ये आ गया 2। इसलिए मैट्रिक्स बन गया लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे A11, फिर A12, A13 और A14। दूसरे में लिखेंगे A21, A22, A23 और A24। और तीसरी में लिखेंगे A31, A32, A33 और A34। अब इनकी वैल्यू हम रख देंगे। तो ये बन जाएगा A11, यहाँ से लिखेंगे 1, 0, -1, -2, ये आएगा 3, 2, 1, 0 और तीसरी रो में आएगा 5, 4, 3, 2। ये मैट्रिक्स बन जाएगा 3x4 ऑर्डर का, ये आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, B इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा है, A प्लस बी और A माइनस बी फाइंड करना है। तो इनका आंसर करेंगे तब, तो लिखेंगे आंसर 3। A इज इक्वल टू 2, 3, -5, 1, 2, -1 और B हमको गिवन है 0, 5, 1, -2, 7 एंड 3। तो A प्लस बी निकालना है। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 2, 3, -5, 1, 2, -1 प्लस का साइन लगाए 0, 5, 1 और ये -2, 7 और 3, ये लिख लिया। अब इनको ऐड कर देंगे, सेम ऑर्डर में करेंगे। A11 को A11 में, A12 को A12 में, तो 2 और 0 को हम प्लस करें, 2 + 0, इसको 3 + 5 और ये -5 + 1, ये आएगा 1 - 2, ये आएगा 2 + 7, ये आएगा -1 + 3। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 और 3 8 और ये -4, ये -1, यहाँ 9 आएगा और ये 2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला पूछा है A माइनस बी, तो मैट्रिक्स माइनस नहीं होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे A प्लस -1 इंटू बी, इस तरह से लिखेंगे इसको पहले। और अब A की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। A की वैल्यू है 2, 3, -5, 1, 2, -1, ये है, और प्लस -1 लिखें। और अब B की वैल्यू लिखें 0, 5, 1, -2, 7 और 3। अब इसको लिखेंगे, पहला मैट्रिक जो A है 2, 3, -5, 1, 2, -1। अब ये -1 से इसके अंदर मल्टीप्लाई लगाए तब प्लस करेंगे, तो ये 0, ये -5 आ जाएगा। ये सभी में मल्टीप्लाई, जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर सभी के अंदर -1 की मल्टीप्लाई लगेगी। ये -1, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस के 7 और ये माइनस का 3। अब इनको सोल्व कर देंगे, इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 में 0 को प्लस किया तो 2 आ गया, 3 में 5, 3 माइनस के 5, तो ये -2 आया, -5 और -1, ये आ गया -6, 1 और 2 दोनों प्लस 3 और 2 -7 आएगा, माइनस के 5, -1 और -3 आएगा -4, यह आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू डायगोनल्स 1, -1, 2, डायगोनल्स B, इसका जो डायगोनल दे रखा है B का वो 2, 3 और -1 दे रखा है, फाइंड 3A + 4B फाइंड करना है। तो आंसर 4। तो हमें जो A का डायगोनल्स दे रखा है वो दे रखा है 1, -1 और 2, और B का जो डायगोनल्स दे रखा है वो हमको दे रखा है 2, 3 और -1, 2, 3, -1। तो यहाँ पर जो हम A निकालेंगे वो आएगा, इसका डायगोनल सही है, ये लिखेंगे 1, 0, 0, फिर ये 0, -1 और 0, 0, यहाँ पर 0 और ये 2,
ये इसका डायगोनल्स हो गया 1 -1 और 2। इसी तरह से फिर हम बी का लिखेंगे। बी का आएगा ये 2 फिर 0 0 फिर ये 0 3 0 फिर ये 0 0 और -1, इसका डायगोनल्स हो गया। हमें निकालना है 3a + 4b। तो ये a है तो पहले हम 3a निकाल लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सीधी मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर से, तो आ जाएगा 3 0 0 0 -3 0 0 0 और 3⁻6, ये 3a हो गया। फिर हमें 4b फाइंड करना है, तो 4b फाइंड करने के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई, 4⁸ 0 0 0 4 3⁻12 ये 0 और ये 0 आएगा यहाँ पर 0 और 4 1 4 ये -4 आ गया। अब हमें निकालना है 3a + 4b। तो 3a ये है 3 0 0 0 -3 0 0 0 6 ये आ गया। अब हमें लिखना है 4b का, ये है 8 0 0 0 12 0 और ये 0 0 -4। अब इनको प्लस कर देंगे तो 3 और 8 ये 11 और ये 0 0 आएगा और यहाँ पर ये 0 -3 और 12 ये हो गए 9, ये 0 आ गया, ये दोनों 0 आ गए 6 और -4 ये आ जाएगा 2। ये इसके आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a = 0 8 4 -2 3 6 एंड b = ये दे रखा है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x बताना है सच दैट 2a + 3x = 5b के इक्वल है। तो क्या करें हम इसमें, पहले हम इसको लिखेंगे a = आंसर 5, a = 8 0 4 -2 3 6 और b = 2 -2 4 2 -5 and 1। अब हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स x और ये हमें कंडीशन दे रखी है 2a + 3x = 5b। तो 3x जो आएगा वो आएगा 5b - 2a, इस तरह से आ गया। हम एक से आगे इसको ले जाएंगे तो 5b - 2a, तो हम इसको लिख सकते हैं 5b माइनस यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लिखें और इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स जो होते हैं उनमें माइनस नहीं होता, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो अब ये 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर b की वैल्यू लिखें, b है 2 -2 4 2 -5 और 1। अब यहाँ पर -2 लिखा और a की वैल्यू लिखी और a की वैल्यू है 8 0 4 -2 3 और 6। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई लगाएं तो ये आ जाएगा 5 2 10, ये -10, 5 4 20, 5 2 10, 5 5 25 माइनस का आएगा ये, और 5 1 5 ये प्लस का आया प्लस। अब इसमें ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स है इसमें -2 की मल्टीप्लाई लगाए, 2 8 16 ये 0 और -2 की 4 में लगाएंगे -8 और 2 2 4 प्लस आएगा, 2 6 माइनस और 2 6 12 ये माइनस आया। अब इनको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तब ये आएगा 10 और ये -16 तो माइनस का 6 आया, 10 और ये 0 है, माइनस का 10 है तो माइनस का 10 आया, ये 20 और 8 है माइनस का तो ये 12 आ गया, ये 10 + 4 + 14 25 -6 -31 आया और 5 + 12 माइनस और माइनस का 7 आया। और अब हमें फाइंड करना है x, तो x जो आएगा वो 1/3 -6 -10 12 और ये 14
-31 और -7। अब 1/3 से इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 to the 6 और ये आएगा माइनस के 10/3, ये आएगा 3 से 3 4 the 12 और ये आएगा 14/3 और ये आएगा माइनस के 13/3 और माइनस के 7/3। अब देखो अगले वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। टू एक्स 5 7 वाई माइनस के 3 प्लस ये मैट्रिक्स दे रखा है इजिकल टू फिर आगे ये दे रखा है, तो हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखें आंसर 6, ये दे रखा है हमको 2x 5 7 वाई माइनस 3 प्लस ये है 3 -4 1 और 2 इज इक्वल टू 7 6 15 और ये 14। तो पहले हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई लगाएं अंदर, तो ये आ जाएगा 2x 2 5 द 10 2 7 द 14 और 2 से मल्टीप्लाई लगाएं तो ये 2y माइनस 6 आ गया, प्लस ये आएगा 3 -4 ऐसे ही, ये ऐसे लिख जाएंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 7 6 15 और 14। अब इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3, ये 10 और -4 है तो ये आ जाएगा 6 14 और ये 1 15 हो गया। इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू में आगे लिखेंगे यही 7 6 15 और ये 14। अब इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब इनको कंपेयरिंग करें तब ये आएगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 7, यानी 2x इज इक्वल टू 7 माइनस के 3 यानी 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब y को कंपेयर करेंगे तो इसको लिखेंगे 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 प्लस में 4 और 2y इज इक्वल टू आएगा 18, y इज इक्वल टू आएगा 18 अपॉन में 2 9 द 18 और y इज इक्वल टू आ गया 9 आंसर।